कल आपने कथा में श्रवण किया आत्मदेव का चरित्र। ये आत्मदेव कोई और नहीं है, ये आत्मदेव हमारी आत्मा है। और आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली है वो कोई और नहीं, हमारी क्रूर बुद्धि है। जब हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, धर्म के कार्यों से हट जाती है, धर्म के कार्यों में बाधा बन जाती है, तब इसे धुंधली का नाम दिया गया है। वो गौकर्ण कोई और नहीं, हमारा विवेक है, विवेक हमारा ज्ञान। धुंधकारी है हमारा मोह, लोभ, अहंकार। ये सब चीजें जीवन में त्याग कर कर प्राप्त की जा सकती है। जब हमारी आत्मा स्वरूप आत्मदेव बिगड़ जाते हैं पुत्र की कामना के लिए, संसार के व्यवधानों के लिए, संसार के समानों के लिए, तब हमारे आत्मदेव का प्रकट होता है। इंसान को चाहिए कि अपनी आत्मा को जीवित रखे। अच्छा आप ये बताइए कि आप जीवित हो या मरे हुए हो? क्योंकि तुलसी बाबा के हिसाब से अगर देखें तो जीवित तो वही व्यक्ति है जो सत्संग सुनता हो, जिसकी भगवान में आत्मा है, भगवान में मन लगा रहता है। बाकी तो सब निर्जीव हैं। जन्म लिया, बड़े हुए, पालन हुआ, पढ़े हैं, लिखे हैं, कमाया है और खाया है, बस इतना ही काम है। आपने सुना होगा कि जब कोई कार्य करते हैं हम और बहुत कुछ हमने खोया है जीवन में, और अंतिम समय जब हम सब कुछ खो जाते हैं तब कोई आकर हमारा मार्गदर्शन करे, तब वो व्यक्ति कहता है ना कि अब तो मैं जागा हूं, बस अभी जागा हूं। क्योंकि दिन और रात जब तक वो सोता रहा वो आत्मा नहीं सोई उसकी, उसका शरीर सोता है दिन को, रात को। आत्मा तो हर समय यही चाहती है कि गोविंद का भजन होता रहे, भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहे। जीवन में हर कार्य जरूरी है। आप काम करो, उसके लिए समय निकालो। भोजन करते हैं तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। आप जब छोटे थे स्कूल जाया करते थे तो उसका भी समय बाध्य था। तो इंसान को चाहिए जीवन में कि भजन के लिए भी समय निकाले। यही नहीं कि आप पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे भजन करते रहे, नहीं। आप अपने परिवार को भी देखो, आप अपने कार्य को भी देखो, और आप अपने भगवान को भी देखो। हमें मनुष्य का जीवन मिला है। जिस मनुष्य ने भगवान का भजन ही नहीं किया तो उसमें और पशु में अंतर ही क्या रहा। पशु भी सोता है और इंसान भी सोता है। पशु भी खाता है और इंसान भी भोजन करता है।
इंसान भी घूमने के लिए जाता है और पशु भी घूमने के लिए जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महाराज जी हम तो कमाते हैं, पशु कहाँ कमाता है। बंधुओं, पशु भी कमाता है। जब आप दूध निकालते हैं तो उस दूध को आप बेचते हैं ना, ये उस पशु की ही तो कमाई है। जब पशु दूध ही नहीं देगा, गाय दूध ही नहीं देगी, भैंस दूध ही नहीं देगी, तो आप बेचेंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से। आप भी सुनते हैं दुनिया की बातों को, तो पशु भी अपनी योनियों की बातों को सुनता है, समझता है, बोलता है। तो क्या अंतर रहा आप में और पशुओं में? बस छोटा सा अंतर है। जानवर कथा सुन तो सकता है मगर कथा का आयोजन नहीं करा सकता। पक्षियां कथा सुन तो सकते हैं मगर कथा का आयोजन नहीं करा सकते। वो आप और पशुओं में सिर्फ इतना ही अंतर है, इंसान में इतना ही अंतर है कि वो सत्संग में जा सकता है, सत्संग कर सकता है, सत्संग करा सकता है, सत्संग गा सकता है। जो व्यक्ति सत्संग में नहीं जाते, सत्संग नहीं सुनते, भगवान के मंदिर में नहीं गए, तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है।